गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग फेलो पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है लॉन्ग साइड वो है मैरिको। मैरिको ट्रेड करा 783 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे सिर्फ ₹3। 780 का बहुत टाइट है, उतना ही जरूरी है नहीं। टारगेट 795 टू 800, मेरे ख्याल से 800 तक जा रहा है मैरिको। मैरिको गाबा सर की पिक हो गई, इस पर रखेंगे ध्यान। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी आपकी पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से पिक रहेगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स, जिसको हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। 1568 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एसएल लगाएंगे 1550 पे। और यहाँ पे चार्ट सेटअप के हिसाब से देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि ये काउंटर आज के दिन में हमें 1580 और 1600 का नंबर भी दिखा सकता है। अगर मल्टी डे के लिए इसको होल्ड करने के लिए रेडी है तो 1630 तक भी जाने की इसमें कैपेसिटी है। बढ़िया है। एक एनबीएफसी रडार पे चोला फाइनेंस, रचना जी का प्रिफर्ड पिक। अच्छे खासे टारगेट्स हैं आज के लिए, आने वाले दिनों के लिए। मानस भाई साहब गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, अदानी ग्रुप पे ही ध्यान है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जहां पर एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से लास्ट सेशन में देखने को मिली थी, और पैटर्न पहले से पॉजिटिव है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का पैटर्न बन रहा है लगातार स्टॉक के चार्ट्स पे। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1359 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और 1525 1525 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो नेक्स्ट मंथ का 1400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 97 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें 69 का स्टॉप लॉस लगा ले, और 160 160 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, चलिए ये हो गई मानसी की ट्रेड अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। आशीष बहती के पास चला जाए। आशीष जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, कॉलगेट पॉमोलिव पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और सेक्टर टेलविंड भी काफी अच्छी दिख रही है, तो पोजीशन नहीं जा सकती है कॉलगेट पॉमोलिव में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2130 2130 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 2230 और 2270, दो टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। मैरिको, कोलगेट, पामोलिव, एफएमसीजी अभी भी फोकस में, और ये दो बढ़िया से आइडियाज। सचिन के पास चला जाए। सचिन गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का आपका टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर एसबीआई का परफॉर्मेंस फ्राइडे के सेशन में काफी कमेंडेबल था। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। एंड एक रेयर ऑब्जर्वेशन है कि काफी सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड हो रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने एवरेजेस को पकड़ के चल रहा है। तो जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी एविडेंट है। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइंस भी होते हैं तो 1096 तक खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1090 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 1130 का, इस हफ्ते का टारगेट होगा अराउंड 1146 का। खरीदारी करने की सलाह होगी एसबीआई के फ्यूचर्स में। ओके, अब चलते हैं हम मयूरेश जी के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड या आपकी इन्वेस्टमेंट पिक। मॉर्निंग आनंद जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है अभी भी आई थिंक सिलेक्ट फार्मा नेम्स कैन कंटिन्यू डूइंग वेल रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से और फर्स्ट हाफ अर्निंग्स डिलीवरी से। और इस स्पेस में स्ट्राइड्स फार्मा इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। जो यूएस बिजनेस है, जो 52% कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यूज को, यहाँ पे जो जेनेरिक का इनका एक कंट्रीब्यूशन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जिट FY28 यानी अगले 2 वर्षों में $400 मिलियन का एनुअलाइज रेवेन्यू, व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ करंट लेवल से। ऑन टॉप ऑफ दैट, बियॉन्ड जेनेरिक्स, जो इनकी एक विजन और स्ट्रैटेजी रही है, नेजल इज समथिंग दैट दे आर लुकिंग एट वेरी वेरी क्लोजली एज अ मार्केट। और इसलिए आई थिंक जो लॉन्चेस ये कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में, high margin and high revenue potential business हो सकता है, not just US but other markets as well. जहाँ तक other markets और other regulated markets और emerging markets का सवाल है, वहाँ पे 20 से 25% की ग्रोथ दिख रही है, और इससे भी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। more approvals and launches take place. और इसलिए आई थिंक मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि ग्रोस मार्जिन 60% के आसपास, इबिटा मार्जिन 20% के आसपास, 19.5 से 20% के बीच में रहने की पूरी उम्मीद है। और जैसे वॉल्यूम्स, नंबर्स और लॉन्चेस बढ़ते जाएंगे, इंक्रीमेंटली बॉटम लाइन पे आई थिंक ये दिखते जाएगा।
At the same time, balance sheet के हिसाब से debt equity is not exceeding 0.5 times. And return ratios जो हम closely monitor करते हैं, जो 17.5 का एक benchmark है, उसके आजू बाजू है, बट हमें लगता है with improving numbers, शायद अगले 4 या 5 क्वार्टर्स में ये ROE फिगर भी 17.5-18% के आसपास पहुंच जाएगी। हमें लगता है स्ट्राइड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट है, क्लाइंट के पास इसकी पोजीशन हो सकती है। मयूरेश कह रहे हैं स्ट्राइड्स फार्मा बढ़िया स्ट्राइड्स लेने के लिए तैयार है, खरीदारी करने के मौके। क्विकली रिकैप, मैरिको गाभासर का प्रेफर्ड पिक 780 का स्टॉप। रचना जी कह रही हैं चोला फाइनेंस 1550 के स्टॉप के साथ खरीदें। मानस कह रहे हैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अच्छा लग रहा है, चाहे तो 1400 का कॉल बोला है शायद, खरीदा, हाँ अगले महीने का खरीदने की बात। बहेती साहब कोलगेट पामोलिव पसंद कर रहे हैं 2130 के स्टॉप के साथ। सचिन जी एसबीआई एवरेज को पकड़ के चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रडार पे रखें स्टॉक को, तेजी का मूड है। और स्ट्राइड्स फार्मा मयूरेश का प्रेफर्ड बेट है, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके।